डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 3 क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो कहता है उन संख्याओं का अंतर का मतलब माइनस, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हुआ 26। ये समीकरण नंबर 1 हुई। और दूसरी बार इसमें कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सपोज हम x मान लेते हैं, y की कितनी गुनी है 3, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x की वैल्यू जो है इसमें रख लेते हैं 1 में, प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो क्या हुआ 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो एक संख्या 13 आ गई, दूसरी क्या आ गई, इसमें रख लेंगे 2 से। तो x बराबर 3 गुना में 13, तो कितनी हो गई 39। तो दो संख्या ये आ गई, एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे भाग में कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटा कोण हमें मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं पहले छोटा कोण, माना छोटा कोण x मान लेते हैं हम, और बड़ा कोण मान लेते हैं हम y। तो इसमें कहता है जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण यानी y जो है, और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी x से 18 डिग्री अधिक है। अधिक है तो प्लस और कम है तो माइनस। तो एक समीकरण तो ये हो गई। फिर आगे कहता है उन्हें ज्ञात करना है। और दो संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ कितना हो 180। तो एक समीकरण ये हो गई। दो संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है 180, एक समीकरण ये हो गई। तो y का मान इसमें रख लेते हैं। तो x प्लस y की वैल्यू x प्लस 18 बराबर 180। तो 2x प्लस 18 बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 18। तो कितने हुए, 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 1 गया 6, 162। तो x बराबर कितना हो गया 2 8 16 और 2 एकम 2। तो छोटा कोण तो हमारे पास आ गया 81 डिग्री का। और y निकालेंगे तो बड़ा कोण कितने का आएगा, तो y बराबर x प्लस 18 है। तो दिस इंप्लाइज x का मान कितना है 81 और 18 कितने हो गए 99। तो बड़ा कोण आ गया 99 का। थर्ड पार्ट में कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम बल्ले का मूल्य मान लेते हैं। बल्ले का मूल्य x रुपए, और इसमें एक आगे क्या था, बल्ले के बाद गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपए। तो कहता है इसमें सबसे पहले 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्लों का कितना होगा 7x। एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 6y, और बराबर कितना हुआ 3800। तो एक समीकरण ये हो गई। समीकरण नंबर 2 में कहता है 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो ये 2 समीकरण हो गई। इसमें इन दोनों समीकरणों को हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो इस समीकरण को तो हम कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको 3 से पूरी से करेंगे तो ये हो जाएगा 21x और प्लस 18y और बराबर में 8 3 24, 3 3 9 और 2 11। और इसको 7 से करेंगे तो 21x प्लस 35y बराबर में 0, 7 पंजे 35 और 7 7 49 और 3 52 और 5 हो गए, 7 1 7 और 5 12। इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम तो ये तो कट ही जाएगा, तो माइनस के हो गए, 15 में से 8 गए 7 और 2 में से 1 गया 1 और यहाँ माइनस से कितने हो जाएंगे 0 5, 12 में से 4 गए 8 और 1 में से गया 0, तो ये माइनस कट जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, 17 से भाग तो 17 पंजे 85, तो y का मान तो हमारे पास आ गया 50 और x का और निकालना है तो किसी समीकरण में रख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 और 3x प्लस में 5 गुणा में y हमारे पास 50 है बराबर 1750। इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम तो ये आ जाएगा 3x प्लस 250 बराबर 1750, तो 3x बराबर आएगा 1750 माइनस 250, तो ये हो जाएगा 1500। तो x बराबर कितना आ जाएगा 500। तो x हमारे पास क्या था, बल्ले का मूल्य 500 है और गेंद का मूल्य 50 है। तो इस वे से आप इसको कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में इसमें क्या कहता है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है एक नगरी में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो नियत भाड़ा और 2 मान लेते हैं हम। एक तो नियत भाड़ा इसको मान लेते हैं x रुपए और प्रति किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर भाड़ा हम y मान लेते हैं। तो अब इसमें कहता है पहले जो दूरी चली थी उसमें 10 किलोमीटर के लिए, तो x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 105, समीकरण नंबर 1 हो गई। 15 किलोमीटर के लिए तो x प्लस 15y बराबर है 155। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल कर लेंगे तो माइनस 5y, ये कितना हो गया 0 5। तो y का मान तो हमारे पास आ गया 10। तो x का मान क्या आएगा, तो x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस y का मान कितना 10, तो ये 100 हो गया बराबर 105। तो x बराबर कितना हो गया 5। तो ये नियत भाड़ा 5 है और प्रति किलोमीटर कितना है 10। अब निकालना कि हमें कितना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, तो 25 किलोमीटर का मतलब x प्लस 25y ये निकालना है। x की वैल्यू हमारे पास 5, 25 गुना y की वैल्यू 10, तो 5 प्लस 250 255 रुपए हो गया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इस वे से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें फिफ्थ पार्ट में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो अंश हम मान लेते हैं पहले। अंश हमारे पास क्या होगा x, हर क्या होगा y। तो अब कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो x प्लस 2 और हर में भी y प्लस 2, तो भिन्न हमारी कहता है 9/11 होती है। ये समीकरण नंबर 1 बना लेंगे इससे। और कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो x प्लस 3 और बटा में y प्लस 3
बराबर कितना होगा 5/6। इस समीकरण नंबर 2 इससे बनाएंगे। तो भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, x + 2, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको 11 से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y + 2। इसको 11 से करेंगे तो 11x + 22 बराबर ये हो जाएगा 9y + 18। तो इसको और करेंगे हम तो 11x और -9y बराबर 18 - 22। तो ये कितना हो जाएगा, 11x - 9y बराबर -4। ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और इस समीकरण नंबर 2 से क्या निकालेंगे हम, उसी प्रकार हम 6, इसको 6 से गुणा कर लेंगे तो x + 3 और इसको 5 से कर लेंगे तो y + 3। तो ये हो जाएगा 6x + 18 बराबर 5y + 15। तो 6x - 5y इस तरफ लेके जाएंगे तो -18। तो ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसको हम, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। तो 3 और 4 को अगर सिंप्लीफाई करें हम तो ये हमारे पास है 11x - 9y बराबर -4। ये समीकरण नंबर 3 थी। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो विलोपन विधि से भी कर सकते हैं आप और एलिमिनेशन मेथड से, या फिर गुणांक बराबर कर लो। तो इसको तो हम 11 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 66x - 55y बराबर -33। इसको 6 से करते हैं तो 66x - 54y और -24। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये तो कट ही जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, -y आएगा। और ये कितना हो जाएगा, -13 में से 4 गए 9। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। x की ओर निकाल सकते हैं तो किसी में रख लो, समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं। तो बराबर हो गया इसमें -4। तो 11x बराबर कितना, 81 - 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 में से 4 गए 7, स्वतंत्र हो गया। तो x का मान क्या आएगा इसमें, x का मान आएगा 7। तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास, भिन्न हो जाएगी 7/9। ये भिन्न हो जाएगी। 6th पार्ट में कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु हम मान लेते हैं। तो पहले जैकब की वर्तमान आयु वो होगी x वर्ष और पुत्र की आयु मान लेते हैं हम, पुत्र की आयु मान लेते हैं y वर्ष। तो अब कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु हम निकाल लेते हैं। जैकब की आयु वो होगी 5 वर्ष बाद कहता है तो x + 5 और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु वो होगी y + 5। अब कहता है जैकब की आयु यानी x + 5 कहता है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो 3 गुना में y + 5। तो ये समीकरण हमारी क्या आ जाएगी, 3y + 15। तो x ये उस तरफ ले जाओ बराबर में 3y + में 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और कहता है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु मान लेते हैं हम। 5 वर्ष पूर्व जैकब
की आयु, तो पूरो तो x माइनस 5 हो जाएगी, और 5 वर्ष पूरो पुत्र की आयु, तो वो हो जाएगी y माइनस 5। अब स्टेटमेंट क्या कहती है कि जैकब की आयु जो है यानी इसकी x माइनस 5 जो है वो 7 गुणी, तो y प्लस 5, y माइनस 5 की 7 गुणी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7y माइनस 35, तो x इसको तरफ ले जाओ 7y माइनस 30 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास x बराबर 3y प्लस 10, इनको माइनस कर लेते हैं, तो ये तो कट ही जाएगा, तो 4y माइनस 20 हो गया, इस तरफ तो 0 हो गया। तो y का मान हमारे पास आ गया 5, x का मान और निकाल लेते हैं, एक समीकरण में रख लेते हैं, तो x बराबर 3, y का मान 5 आ गया, प्लस में 10, तो x बराबर 15 प्लस में 10 कितना हो गया 25 वर्ष। तो इस वे से आप इसमें क्वेश्चन इनके निकाल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूर्ण होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नई वीडियो आगे मिलती रहे, और लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे 3.4।